अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तमाम देखने वालों का मैं इंतहाई मशकूर हूँ, और स्पेशली जिन्होंने पिछली वीडियो देखी और मुझे सराहा, तो मैं सब का मशकूर हूँ। आपकी दादरसी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे, वो है कुदरती आफात और पाकिस्तानी बहैसियत मजमूई कौम। तो आपको शायद टॉपिक से और अंदाज़ा हो गया होगा कि हम किस चीज़ से रिलेटेड बात करेंगे। तो आपको जैसे पता है कि पाकिस्तानी कौम में, बहैसियत मजमूई कौम में कितनी खामियां पाई जाती हैं, लेकिन उससे कहीं गुना ज़्यादा हमारी कौम में उससे अच्छाइयाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। इंशाल्लाह पूरी वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको इसी तरह मोटिवेशनल और पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज से रिलेटेड वीडियोस मिलें। तो बहुत शुक्रिया आप सबके देखने वालों का। तो आप पूरी वीडियो देखें। अच्छा, तो आज मैं आपसे कुछ हकायक शेयर करूंगा। सबसे पहले 2-3 हकायक शेयर करूंगा। सबसे पहले, जैसे आप सबको पता है और सारी जितनी भी पाकिस्तानी कौम है सबको पता है, 8 अक्टूबर 2005 का जो होलनाक जल्जला आया, जिसमें तकरीबन बालाकोट का 95% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। आज़ाद कश्मीर, हज़ारा, यहाँ तक कि इस्लामाबाद तक उसकी तबाहकारियाँ आई, और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, लोगों के घर तबाह हो गए, इवन काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हो गई उसमें। तो ज़्यादातर आज़ाद कश्मीर में उसकी तबाही हुई। मेरे काफ़ी दोस्त हैं यहाँ पे जिनसे अक्सर मेरी उस टॉपिक पे बात होती है, तो वो लोग कहते हैं कि यार हमारे काफ़ी ज़्यादा घर हमारे तबाह हो गए, इवन उनके रिलेटिव्स भी उनकी डेथ हो गई थी उसमें। तो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या था वो। लेकिन फिर दुनिया ने देखा और कि पाकिस्तानी कौम कैसे उस आफत से और उस टाइम जो क्रिटिकल टाइम था उससे कैसे निकली। दुनिया ने देखा और उसको सराहा भी। जैसे पाकिस्तान को फॉरेन एड्स में तकरीबन उस वक्त मुश्किलात दरपेश थी, और काफी, यानी आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी कौम ने, बहैसियत कौम ने अपना पेट काट कर अपने बहन भाइयों की, अपने बुजुर्गों की हर लिहाज से मदद की, और फिर अल्लाह ताला ने भी काफ़ी मदद की, और उस मुश्किल वक़्त से हम लोग निकल आए अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, एक बात याद रखें, मुश्किल वक़्त तमाम कौमों पे आती है, ठीक है, लेकिन बहैसियत मजमूई कौम तभी पता चलता है कि वो उस कौम का अखलाकी मायार कितना ऊंचा है, जब वो उस आफत में और उस मुसीबत में वो उनमें वो इज्तिमाई तौर पर उसका मुकाबला करती है और उसमें सुरखरू होती है। तो अल्लाह ताला भी इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि आप में इज्तिमाइयत है, और आप एक दूसरे की जो 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 निचला तबका है, जो गरीब हैं, उनकी आप जो 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 लोग जिनकी काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हुए होते हैं, आप उनकी हेल्प करते हैं, पर्सनली हेल्प करते हैं। तो फिर अल्लाह ताला भी आपकी हेल्प करता है, और उस चीज़ से आप फिर निकल आते हैं, वो वक्त, मुश्किल वक्त गुजर जाता है। सेकंडली जुलाई 2010 में, फिर आपको याद होगा, एक दूसरा साने आया पाकिस्तानी कौम का इम्तिहान लेने के लिए, और वो सैलाब जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया। पूरी फसलें तबाह हो गई, और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन $43 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। वो तकरीबन 2000 तक उसमें जो है ना अमवात हुई। एक ब्रिटिश अखबार है, बरतानवी अखबार है, द गार्डियन, उसने अगस्त 2010 में एक हेडलाइंस लगाई, जिसमें उन्होंने कहा कि जितनी सैलाब से रिलेटेड तबाहकारियाँ हुई हैं पाकिस्तान में, लेकिन उससे कहीं गुना कम बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान को इमदाद कम मिली, उससे कहीं गुना कम मिली, यानी जितनी मिलनी चाहिए थी उससे कहीं गुना कम मिली। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर इमदाद बैरूनी और इमदाद हमें कम मिली, तो फिर जाहिर बात है कि वो कैसे हमने उस चीज़ को शिकस्त दी, और फिर क्या वजह बनी। जाहिर बात है फिर पाकिस्तानी कौम दूसरी दफ़ा, पहली दफ़ा जलजले में, और दूसरी दफ़ा फिर सैलाब में पाकिस्तानी कौम से जितना हो सकता था उतनी उन्होंने सैलाब ज़दगान की इमदाद की, और उस कड़े वक़्त में अपने बहन भाइयों के साथ
کھڑے رہے. اچھا یہاں پہ میں آپ کے ساتھ یہ جو کچھ فوٹوز وغیرہ ہیں میں آپ کے ساتھ یا کچھ نام وغیرہ ہیں جتنے مجھے یاد ہیں فیمس وغیرہ ان کو میں آپ کو بتا دوں. زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں جو چیریٹی کا کام کرتے ہیں جیسے جن میں سب سے زیادہ فیمس تھے ایدی صاحب تھے, ٹھیک ہے, اور پھر اس سے ریلیٹڈ پھر کافی زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں جن کا پورا میں اب نام نہیں لے سکتا. شاہد افریدی ہیں جنہوں نے فاؤنڈیشن بنایا ہوا ہے, جے ڈی سی ہے جو کراچی میں کام کرتی ہے, پھر جماعت اسلامی جو کہ بہت ہی منظم جماعت ہے اور ان کا جو ویلفیئر ہے وہ نہایت اچھا کام کر رہی ہیں, اور شفا جو کراچی میں ہے جو جن کا میڈیکل سے ریلیٹڈ یعنی ایمبولینسز وغیرہ کا بھی کام کرتے ہیں وہ لوگ, اور پھر اور بھی کافی زیادہ کام کرتے ہیں. تو ایسے کافی زیادہ ہیں جن کو ابھی آپ یہ اسکرین پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا بڑا سانحہ تھا پاکستان میں, اور الحمدللہ پاکستانی قوم اس سے اچھی طریقے سے اجتماعی طور پر اس کو جو ہے نا شکست دی اور کامیاب ہوئے, سرخرو ہوئے, اللہ تعالیٰ نے سرخرو. تھرڈ نمبر پہ, اچھا تھرڈ نمبر پہ سب کو ابھی یاد ہے ریسنٹلی ابھی بھی لوگ اس سے گزر رہے ہیں اور کافی زیادہ دنیا میں اس نے جو ہے نا تباہی مچا دی ہے. میں بات کر رہا ہوں کرونا وائرس کی. دسمبر 2019 میں جب اس کی شروعات ہوئی چائنا سے, ووہان سے, تو آہستہ آہستہ یہ پھیلنے لگا, پھر ایران اور پھر اسی طرح اٹلی میں کیسے ظاہر ہوئے اور پھر پوری دنیا میں, ایون پاکستان میں بھی آیا. لاسٹ ویڈیو میں بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ کیسے گورنمنٹ نے کیسے سٹیپس لیے, 3 میجر سٹیپس میں نے آپ کو بتایا تھے اس میں. تو یہاں پہ میں ابھی آپ کے ساتھ کچھ ڈیٹیلز شیئر کروں گا کہ کیسے ہم نے بحیثیت قوم یعنی 3 مہینے آلریڈی ہو گئے ہیں. فیبرری میں پہلا کیس آیا تھا 26 فیبرری کو, آج ایون مارچ اور اپریل 2 مہینہ. جیسے گورنمنٹ نے بھی بتایا تھا کہ ہم لوگ آلریڈی جنوری سے اس کی تیاریاں کر رہے تھے. این ڈی اے میں نے بتایا, چیئرمین این ڈی اے میں نے بتایا کہ جنوری سے ہم نے آلریڈی اس کی جو میڈیکل سے ریلیٹڈ اور باقی جو چیزیں تھیں ہم نے آلریڈی بکنگ کروانی شروع کر دی تھی. تو یہاں پہ آپ کو میں یہ تھوڑا سا کلیئر کرا دوں, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ چائنا نے اس کو شکست دی, ڈیفیٹ کیا, بحیثیت قوم انہوں نے ڈیفیٹ کیا, اور گورنمنٹ نے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. ظاہری بات ہے ان کے پاس وسائل ہیں اور وہ وسائل تو ہمارے پاس نہیں ہے, آپ کو سب کو پتہ بھی ہے, ٹھیک ہے. ایون ہم تو ترقی پذیر ملک ہیں, لیکن آپ ایون امریکہ دیکھ لیں, اٹلی دیکھ لیں, اسپین دیکھ لیں, جن کے پاس اچھا پہلا تو میں امریکہ کا ذکر کر دوں جن کا جو آلریڈی سپر پاور ہے, لیکن انہوں نے آپ نے اکثر سوشل میڈیا پہ, مین اسٹریم میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس میڈیکل فیسلٹیز کی شارٹیج ہو گئی ہے, یعنی فیس ماسک اور جو ڈاکٹرز اور نرسز وغیرہ جو ڈریس پہنتی ہیں اس کا شارٹیج ہو گیا, ٹھیک ہے, اور کافی زیادہ جو وینٹیلیٹرز کی شارٹیج ہو گئی, ٹھیک ہے. تو پھر تو ہمارے پاس تو آپ کو پتہ ہی ہے, میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ میڈیکلی ہم لوگ جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں اس میں ہم کہاں پہ, صحت کی فیسلٹیز ہیں اس میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, کہاں پہ ہمارا نمبر آتا ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ الحمدللہ مجھے بڑا اس پہ خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ پاکستانی قوم نے دوبارہ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ کیسے ہم نے زلزلے کے دوران اپنی قوم کی مدد کی, اس کے بعد سیلاب میں کیسے مدد کی, اور ابھی ریسنٹلی یہ ابھی جو چل رہا ہے کرونا وائرس کی جو کرائسس ہے اس میں ہماری قوم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, چاہے وہ راشن کی ڈسٹریبیوشن ہو. میں نے اکثر دیکھا سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ لوگوں نے, بہت زیادہ لوگوں نے, ایون یونین کونسلز میں, ڈسٹرکٹس میں, بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں, سندھ میں میں یہاں پہ آپ ذکر کرنا چاہوں گا, جے ڈی سی بہت اچھا کام کر رہی ہے, زبردست. میں نے اکثر ویڈیوز بھی دیکھی ان کی, بہت اچھا کام کرتی ہے وہ. اس طرح شاہد افریدی فاؤنڈیشن نے شروع میں ہی آغاز کیا, اور پھر ایک بلوچستان سے ہمارے ایک بھائی ہیں, انہوں نے بڑا اچھا کام کیا, بہت اچھا کام کیا, خود اپنی پرسنل اس سے یعنی جیب خرچ سے انہوں نے کام کیا. پھر ظاہری بات ہے لوگوں نے جو کنٹریبیوٹ بھی کیا اس میں, تو بہت اچھا کام راشن کے لحاظ سے.
थोड़ी बहुत उसमें ज़ाहिरी बात है कहाँ पे कुछ चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है, कुछ ऐसा मसले मसाइल आते हैं, यहाँ सारे मुल्कों में आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इसका ज़ोर वैसे भी इतना नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मैं यानी अल्लाह ताला का ख़ास करम है हम पे कि जितनी कल ही गवर्नमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वज़ीर आज़म साहब ने बताया भी कि जो हमारी कैलकुलेशंस थी वो अल्हम्दुलिल्लाह उतनी तबाहियाँ नहीं हुई, उससे यानी 50% से भी कम उसकी जो तबाहकारियाँ हैं वो हुई हैं डेथ्स के लिहाज से, या इवन और भी काफ़ी मतलब जो इन्फेक्टेड लोगों के लिहाज से, ठीक है, जो उनकी कैलकुलेशन थी, यानी कि हमारा अंदाज़ा था कि 18,000 तक लोग इससे इन्फेक्टेड होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 तक उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया। गवर्नमेंट की इस पर उनको दाद देनी पड़ती है, जो उन्होंने काम किया बड़ा अच्छा काम किया लेकिन उसके साथ साथ जो मुखय्यर हजरात है उन्होंने जो काम किया राशन के लिहाज से, आपको पता है इवन गवर्नमेंट ने जो पैकेज अनाउंस किया था और जो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया 27 लाख लोगों को उन्होंने जो अभी पहले मरहले में उन्होंने पैसे दिए 12,000 रुपये, लेकिन गवर्नमेंट कुछ अकेले कुछ नहीं कर सकती। उसके साथ साथ जैसे ही मैंने आपको बताया भी कि जो हमारे रिफाई इदारे हैं जिन्होंने काम किया बड़ा ही अहसन तरीके से ज़बरदस्त काम किया, राशन पहुंचाया लोगों को, जो भी बेसिक ज़रूरियात थी उनकी वो पहुंचाया। तो इंशाल्लाह जिस तरह हमने बहैसियत कौम पिछली आफतों का मुकाबला किया और उसमें सुरखरू हुए, इसी तरह इंशाल्लाह हम इस वबा से भी निपटेंगे। शुरू में हर शहरी की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आसपास देखे, अपने मोहल्ले में देखे, अपने पड़ोस में देखे। कोई सफ़ेद पोश है जो कि खुद तो आगे नहीं आ सकता इमदाद लेने के लिए, लेकिन आपको देखना होगा, आपको जायज़ा लेना होगा, तो कोई भी मुस्तहिकीन हैं आप खुद जाकर उनको इमदाद दें और उनकी हेल्प करें, ठीक है, और जितना हो सकता है आपसे उनके साथ हेल्प करें और हुकूमत का इंतज़ार नहीं करें। इस चीज़ में मैं आपको क्लियर बता दूं कि गवर्नमेंट की इमदाद का बिल्कुल इंतज़ार मत करें, जितना आपसे हो सकता है उतनी आप लोगों की इमदाद करें इंशाल्लाह। जैसे पिछले साने गुज़रे उसमें हमारी कौम सुरखरू हुई और दुनिया में पाकिस्तान पहला मुल्क है जो चैरिटी का काम नहायत अच्छे तरीके से और बड़े पैमाने पे कर रही है, ठीक है। और पाकिस्तानी कौम दुनिया की वाहिद कौम है जो चैरिटी में, रिफाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, और इसी तरह अगर हम आइंदा भी ऐसे करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस वबा से भी हमारी जान छूट जाएगी। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप सब की, हमारे साथ आप सब की, पूरी कौम की, पूरी दुनिया की, इंसानियत की हिफाजत फरमाए, आमीन। आप का बहुत शुक्रिया जो आपने ये वीडियो देखी। आइंदा भी मैं ऐसे इंशाल्लाह आपके साथ मोटिवेशनल पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज लेकर आऊँगा। आप बराए मेहरबानी दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह मोटिवेशनल वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।